श्रीमद् भागवत में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाते हैं तो भगवान के 16,108 विवाह होते हैं। कितने? जोर से बोलिए। 16,108 और 16,108 पटरानियों पे 10-10 पुत्र हैं सब पे। कितने? जोर से। सभी रानियों के 10-10 पुत्र हैं और एक एक बेटी है। कितने? जोर से। 10-10 पुत्र और एक एक। तुम्हारे कितने बेटे हैं? और बेटी? इतना डिसबैलेंस फैमिली है हमारी, पता ही नहीं हमें करना क्या है। आप सोचो, अगर मेरे घर में एक ही बेटा है तो क्या मैं इकलौते बेटे को सेना में भेजूंगा? जवाब दो। अगर मेरे पास एक ही बेटा है तो क्या मैं उसे साधु बनने दूंगा? इकलौता बेटा हुआ तो साधु बनने दूंगा? तो अगर एक ही बेटा होगा न तो साधु बनेगा और न सेना में जाएगा, तो सेना भी हिंदुओं के बिना हो जाएगी और संत समाज शून्य हो जाएगा। तो न तो साधु मिलेंगे और न सैनिक हिंदू होंगे। तो क्या होगा? बोले सैनिक नहीं तो देश असुरक्षित और साधु नहीं तो धर्म असुरक्षित। अब बताओ तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है देश के लिए, धर्म के लिए? नथिंग। दूसरे का बेटा बाबा जी हो जाए, बाबा जी साडे दुख हर लो, बाबा जी हुण तो ये हो गया, बाबा जी असी यूं बट गए, बाबा जी तुसी किथे? बाबा जी इत्थे और किथे। संत का आशीर्वाद सबको चाहिए, पर अपने घर में संत किसी को नहीं चाहिए। हाँ या ना बोलो। इसलिए हर सनातनी के घर में कम से कम 4 बाल गोपाल होने चाहिए। जो ताली बजा रहे हैं वो भी हंसी में ही बजा रहे हैं ना, मुझे मालूम है। आजकल हमारी इस बात को लोग कह देते हैं विवादित बयान। ये विवादित बयान है, सैनिक नहीं चाहिए। ये जो बोलते हैं हमने विवादित बयान दिया, उनको सैनिक चाहिए कि नहीं चाहिए देश की रक्षा के लिए? जवाब दीजिए। कहां से आएंगे वो? कहां से आएगा? और फिर इनको महात्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? टीवी डिबेट में तमाम महात्माओं को बुलाते हैं, बाबा जी बताइए ऐसा क्यों हुआ? तो जब बाबा ही नहीं होंगे तो बताएगा कौन? फिर तो पीला कपड़ा पहना के कोई भी बिठाना पड़ेगा, बाबा तो है ही नहीं। वो आया था ना प्रयागराज में एक बाबा, ये ही उसे बाबा ही घोषित कर दिया। वो ये बाबा है। और सारे टीवी चैनल वाले उसी का इंटरव्यू ले रहे हैं। अब आप कह रहे होंगे महाराज आप तो जल रहे हैं, उसके इंटरव्यू ज्यादा चल रहे होंगे, आप के नहीं लिए गए होंगे इसलिए जल रहे होंगे। मन में आ रही बात? अब तो मैं बचता हूं इंटरव्यू देने से। मुझे डर लगता है अपने आप से, किसी से नहीं, अपने आप से। जो समाज की सिचुएशन है, अगर मुझसे कोई पूछ ले तो मुझ पे छुपा नहीं जाता, मुझ पे रहा नहीं जाता। जो सच्चाई है वो मेरे मुंह से निकल जाती है और उसे लोग विवादित बयान दे देते हैं। मुझे कोई वो नहीं है अभी इनका इंटरव्यू का, लेकिन सच बताए किस किस ने हमारे इंटरव्यू सुने टीवी पे? किस किस ने डिबेट सुनी है हमारी?
किस किस को पसंद है कि हमें डिबेट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? किस किस को लगता है जाना चाहिए? है? हाँ, यही है। तुम ही साधु बनो, तुम ही भगत सिंह बनो, तुम ही सुखदेव बनो, तुम ही फांसी के फंदा चूमो, हम पीछे से ताली बजाते रहेंगे बस। अरे आओ मेरे साथ टीवी डिबेट में, चलते चलो, 2-4 बात तुम भी कहो, है ना? धर्मो रक्षति। तो अगर आपके एक ही बेटा होगा तो समाज में साधु नहीं होंगे, आपका अगर एक ही बेटा होगा तो हिंदू सेना में नहीं होंगे, और दोनों ही असुरक्षित हो जाएंगे, देश भी और धर्म भी। इसलिए हर सनातनी से हम निवेदन कर रहे हैं, भैया जिनके आयु हो गई है उनसे तो हम कहें ही क्या, वो तो अपनो माला जाप करो, भगवान से प्रार्थना करो, और ऐसी प्रार्थना करो कि तुम्हारे घर में नाती, तुम्हारे बेटा बेटी के घर में 4-4, 5-5 संतान हो, जिससे तुम्हारा देश धर्म दोनों सुरक्षित हो। भगवान करे आप सबके घर में 5-5, 6-6 बाल गोपाल हों। क्या हो गया हमारे हिंदुओं को, कितना कहूं मैं इनके लिए, राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। तो भगवान के 10-10 पुत्र थे और 1-1 पुत्री। तो भगवान की कुल संतान कितनी हुई? 16,108 पटरानियां थी। तो भगवान की 1,77,188 कितनी संतान है? ये संतान है भगवान की। और तुम लोग 4 बाल गोपाल को जन्म देने में हिचकिचा रहे हो। लेकिन ये 4 बाल गोपाल भी तब आएंगे जब शादी सही उम्र पे हो जाए। जब विवाह ही होता है विलंब से, विवाह आजकल के बच्चे करते हैं 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, और कई तो कहते 30 में भी कहो कि विवाह कर ले, तेरी उम्र रह गई है, तो पता है क्या कहेगा? अब वही हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं तो कैसे कर लें विवाह? ओ भाई तू पामन पे ना ठाड़ो हो 40 साल तक तो तू ब्याह ना करेगो, कर ले। बोले पैरों पे खड़ा हो जाऊं पहले। अरे भाई है सके तेरे ब्याह है जा, जब ही तेरे 2 पाम एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे तो है सके जब ही खड़ो है पावे। हम तो निवेदन करेंगे 20 से 25 साल की उम्र में अपने बच्चों का विवाह कर दो। 30 साल तक तो विश्वास है हमारा आपके घर में 4-4 बाल गोपाल आ ही जाएंगे। और जितने भी युवा बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, पटका वाले हो, तुम्हारा ब्याह भयो कि नहीं भयो? अरे तुम बेशर्मो, क्यों हिंदुओं की नाक कटवा रहे हो? जल्दी से ब्याह कर डालो। हाँ, आई सब में जितना जल्दी हो सके ब्याह करो। जितने भी युवा बच्चे बैठे यहां पर, ब्याह करो और ब्याह ही करो। हाँ, बिना दहेज के ब्याह करो, कोई दहेज नहीं लेना, नो दहेज। हाँ बिल्कुल दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज लेने वाले पाप करते हैं। अच्छी बेटी ढूंढो, संस्कारी बहू तुम्हारे घर में आएगी तो पैसे की बरसा ठाकुर जी करेगा। और अगर घर में संस्कारी बहू नहीं आई, कितना भी दहेज ले ले भाई, दहेज के बाद में चक्कू वो लावेगी संग में मईते। हाँ तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो दहेज नहीं मांगना चाहिए, अच्छी संस्कारी बहू आए ऐसे मन में भाव रखे। 20 से 25 साल की उम्र में विवाह हो और फिर भगवान को मानने वाले बच्चे हमारे घर में आए, ऐसी प्रार्थना हम भगवान से भी करें। भगवान नित्य सत्संग करते, स्वयं भगवान की दिनचर्या, प्रातःकाल जल्दी उठते हैं और प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान के बाद क्या करते हैं? विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर नित्य कथा सुनते हैं। वेद और पुराणों की नित्य कथा सुनते हैं। किसकी? जोर से बोलो। वेद। अब भगवान की तो कथाएं पुराणों में, फिर भगवान को क्या आवश्यकता है पुराणों की कथा सुनने की? क्या आवश्यकता है? अरे भाई वो इस धराधाम पर आते हैं हमको शिक्षा देने के लिए। वो कहते हैं जब हम आए हैं और हम भी यहां पर तुम्हें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं,
हम भी आकर कथा सुनते हैं, तो तुम लोगों को भी जीवन में नित्य कथा सुननी चाहिए, क्योंकि तुम अगर नित्य कथा सुनोगे तो तुम्हारे विचार गलत दिशा में नहीं जाएंगे, तुम्हारे विचार सही दिशा में जाएंगे, और सही दिशा में जाते रहेंगे, आनंद होता रहेगा। भगवान को कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, पर विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर नित्य कथा सुनते हैं। और इसी स्थान पर बक्सर में जहां हम और आप हैं, भगवान श्री राम भी लक्ष्मण जी के साथ मुनि विश्वामित्र जी के सामने शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, इसी बक्सर वन में। यह कोई छोटी बात नहीं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजय समझाई। भगवान श्री राम भी और भगवान श्याम सुंदर भी। अब प्रश्न यह है कि वेद पुराण रामायण की कथा को हम बार बार क्यों सुने? इसलिए सुने क्योंकि इन कथाओं को सुनने से हमारा चित्त धर्म के पथ पे चलता है। अगर हम इन कथाओं को नहीं सुनेंगे, सिर्फ मूवी देखेंगे, सीरियल्स देखेंगे, नाना प्रकार की स्टोरीज देखेंगे, और ये जो आजकल वो कौन से वो आ गए इतने सोशल मीडिया में इतने वो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ऐसे गंदे गंदे वीडियो डाले जा रहे हैं कि बुद्धि को भ्रष्ट, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, कभी भी वो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते हैं। इतने कॉन्सेप्ट हैं हमारे सोशल मीडिया में, हमारे मोबाइल में।